हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसके बाद से कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों के जो सवाल है उनके यहाँ पर जवाब मिलने वाले हैं। और स्पेशली ये वीडियो राजस्थान एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट या अब तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अब बचे हुए 60 दिनों में आपको कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और कौन कौन से जो सब्जेक्ट है उनको किस प्रकार से तैयार करना है। जो सारा आपका स्टडी मटेरियल है वो कौन सा आपके पास में होना चाहिए, और पूरी रणनीति मैं आपको बताऊंगा। साथ में करंट अफेयर्स कितना पुराना आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सी किताबें जो दोस्त जॉब कर रहे हैं जिनके पास में समय कम है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। और मैं आपको दोस्तों कुछ पुराने जो प्रश्न पत्र हैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उनकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध यहाँ पर करवाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पिछली एग्ज़ाम हुई थी 2018 के अंदर, उसका पेपर मैंने दोस्तों कम समय के अंदर आसान तरीके से अच्छे नंबरों से पास किया था। तो मेरा अनुभव भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है इस वैकेंसी के अंदर जो है 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर आपका होगा हिंदी का और दूसरा पेपर होगा जीके और जीएस का, ठीक है ना। पिछली बार यही था, अब हो सकता है इस बार पहला जीके का हो जाए या दूसरा हिंदी का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब जो है आपके पास सीमित समय है, तो इसमें आपको ज़्यादा जो पुस्तकें हैं वो एकत्रित नहीं करना है और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कोई बड़ी बुक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग किताबें आती है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भारत के भूगोल के लिए। अब आप भारत की ज्योग्राफी के लिए केवल एक किताब पढ़ोगे तो आप सोचो कितने सब्जेक्ट है। आरएस प्री लेवल का यहाँ पर जो है पूरा इसका सिलेबस है। तो आप 60 दिन में जो है 50% के आप 30% भी कवर नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान जीके के लिए आपको क्या पढ़ना है। अगर आप पहले से दोस्तों राजस्थान जीके पढ़ रहे हो तो आप जो है वही पढ़ना आपको। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है या उसको आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना, यानी कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और अब आपका मन कर रहा है कि मैं दूसरी किताब और पढूं, तो आप यहाँ पर राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य किताब ले सकते हो, ठीक है। इसके 2 भाग आते हैं, ये भूगोल और अर्थव्यवस्था है और ये यहाँ पर कला एवं संस्कृति। तो पूरा राजस्थान जीके कवर हो जाएगा इन दोनों पुस्तकों के अंदर, ठीक है ना। और क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो दोस्त अभी तैयारी शुरू की है जिसने, और वो पहले जॉब वगैरह कर रहा है, उसको समय कम मिल रहा है, किसी कारणवश जॉब भी नहीं करता है लेकिन समय भी नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर एक राजस्थान जीके के लिए मैं पुस्तक बता रहा हूँ, ये देखिएगा। दक्ष टॉपर है, इसमें से आपका काफ़ी ज़्यादा राजस्थान जीके कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हो, 230 पेज की है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। ये हो गई राजस्थान जीके की बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया जीके के लिए, क्योंकि दोस्तों जो जीके और जीएस का पेपर है उसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके यानी इंडिया की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर वगैरह, करंट अफेयर्स, ये सारा आएगा। तो इंडिया जीके के लिए मैं एक ही पुस्तक सजेशन करूंगा आपको, लूसेंट, ठीक है ना। लूसेंट के अलावा दोस्तों अगर आप कोई दूसरी बुक आपने पढ़ ली है तो ठीक है, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो इसको बार बार आप पढ़ें। और जो बिल्कुल भी अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा इंडिया जीके में, वो भी लूसेंट पढ़ सकता है। इसमें दोस्तों पिछली बार हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, आप चेक कर लेना पिछली बार का पेपर लेके, और इसमें से जो प्रश्न है वो आपको डायरेक्ट मिले हुए प्राप्त होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पुस्तक के अंदर सारे सब्जेक्ट हैं इंडिया जीके के, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, ठीक है ना, और आपकी हिस्ट्री, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो। साइंस भी है इसके अंदर, लेकिन दोस्तों साइंस की जो लैंग्वेज है थोड़ी इसमें कठिन है, तो आप साइंस के लिए मैं अलग से आपको बुक बताऊंगा, और बहुत अच्छी किताब है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। या तो आप दोस्तों साइंस के लिए घटना चक्र ले सकते हो, ठीक है, ये घटना चक्र, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और नीचे उनकी व्याख्या कर रखी है अच्छे से। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन किताबों को पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। और वही चीज़ है दोस्तों, मैं तो आपको हमेशा यही बात कहता आया हूँ कि सीखो उनसे जिन्होंने करके दिखाया है। तो मेरा अनुभव मैं साझा कर रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से पास किया था और कौन सी किताबें पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आपको भी यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है इन किताबों से दोस्तों, ठीक है। तो ये ला सकते हो, 2017 की है, नया एडिशन आ जाएगा तो वो लेकर आ सकते हो, या साइंस की कोई और है आपके पास में तो वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये एनसीईआरटी की किताबें तो आपके पास में होगी 9 और 10 की, दोनों जो क्लासें हैं इनकी आप पढ़ सकते हो। इनमें जो पीछे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ और जो प्रश्न हैं वो आप देख लीजिएगा, उससे आपका साइंस का काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट अफेयर्स। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यानी मतलब कहने का मतलब है कि 2-3 साल का आपको जो है यहाँ पर इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स दोस्तों लगभग 6 से लेकर 8 महीने तक का पूछा जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो तो 1 वर्ष का। तो दोस्तों एग्जाम तक 1 वर्ष आप मान के चलो, पिछले सितंबर से आप पढ़ सकते हो, सितंबर 2020 से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर ये किताब सजेशन करूँगा। अप्रैल 2020 की आ चुकी है, पर मंथ आती है ये, ठीक है ना, और एक ही मंथ के अंदर मिलती है। ये नहीं कि आपको जो है जून की जो अप्रैल की किताब वो अब मिल जाएगी, अब नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों उसी महीने में मिलती है। तो आप ये किसी अपने मित्र से ले सकते हो पुराने महीनों की, या अगर आपने नहीं ली अभी तक तो आप इसकी एक मंथली जो पूरी वार्षिक किताब है वो भी आती है, तो वो ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ये है तो अच्छी है, और आगे जो महीने आ रहे हैं उनकी प्रत्येक माह की आप लेके अपने पास रखिएगा। इसमें आपको भारत का जो करंट अफेयर्स है, विश्व का है और राजस्थान का, तीनों का इसमें मिलेगा। पुराने प्रश्न पत्र भी आते हैं जो एग्जाम हुए हैं उनके मिलेंगे, ठीक है, और सारा इसमें जो स्टडी मटेरियल है दूसरा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 15 रुपये की आती है, ये ला सकते हो। मैं फरवरी से लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप, फरवरी से मैं परचेज़ कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने परचेज़ की थी, लेकिन अभी तक मेरे पास फरवरी से कलेक्ट है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आती है कर्नोलॉजी, 31वां अंक आ चुका है, इससे अब 32वां भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास 31वां है, तो ये आप लेकर आ सकते हो। इसमें राजस्थान का बजट, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कहाँ से पढ़ूँ, तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कि सड़कों की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, वृद्धि दर कितनी हुई है, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको बजट से संबंधित कौन कौन सी घोषणा हुई है, कौन सी नीति लागू हुई है, सब इसमें मिल जाएगी। विद्युत क्षमता कितनी है राजस्थान की, सौर ऊर्जा क्षमता, सारी कुछ जानकारी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ला सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर हिंदी के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, और जो एसआई की तैयारी कर रहा है उसके पास लगभग सभी के पास में होगी 9 से 12 हिंदी व्याकरण, ठीक है, कोई भी हो सकती है। रेड कलर वाली जो पहले किताब आती है वही अच्छी है, और जो अभी चल रही है वो भी अच्छी है। तो 9 से 12 वाली पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आसान तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे अगर आप दोस्तों कोई मोटी पुस्तक पढ़ोगे ऐसी तो समझ में नहीं आएगी, ये पढ़ने के बाद आप ये पुस्तक और पढ़ सकते हो इसकी, ठीक है। इसमें जो है पुराने पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर इसमें डाल रखे हैं, और उसमें लिख रखा है कि इस भर्ती में आया हुआ है, तो ये अच्छी रहेगी। इसके बाद ये पढ़ सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कोई भी हो सकती है, आप राघव प्रकाश के अलावा भी लेकर आ सकते हो, लेकिन 9 से 12 तो आपको लानी होगी, ठीक है। अब दोस्तों ये तो होगी इसकी बात। अब बात आती है कि सर इसमें रीजनिंग और मैथ, तो मैं बताना चाहता हूँ उस पर आप बिल्कुल भी समय मत दीजिएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, 4-5 प्रश्न दोनों के आएंगे, और वो आसान से प्रश्न आएंगे जो आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो वही रीजनिंग आती है और वही मैथ आती है। उसमें प्रतिशत वगैरह, लाभ हानि, ऐसे 2-3 प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग के वही दिशा वाले और 1-2 प्रश्न और आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप मॉडल टेस्ट पेपर भी दे सकते हो। पर्टिकुलर ऐसी मोटी मोटी जैसे ये किताब है तो रीजनिंग की और मैथ की इतनी लाकर आप नहीं पढ़ सकते हो, अभी समय नहीं है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वास्तविक चीज़ें यही होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, और आपके पास अगर कोई टेस्ट वगैरह है रीजनिंग और मैथ के तो वो दे सकते हो आप, ठीक है ना, सिलेबस में उसमें देख के कौन कौन से टॉपिक है वो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ दोस्तों कि टेस्ट सीरीज़ कैसे परचेज़ करनी है। परचेज़ का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज़ है, आपको यहाँ पर एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है आपको मिल जाएगी पुराने प्रश्न पत्रों की, तो वो आप लेकर आ सकते हो। इसमें पुराने प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। तो ये प्रेरणा की है, इसमें 16 पेपर है पिछली परीक्षाओं के। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब यही लेकर आना है, अगर ये मिल जाए तो अच्छी है। इसके अलावा दूसरी भी आप लेकर आ सकते हो। आपको पुराने प्रश्न पत्र पढ़ने होंगे जो आज तक एसआई के एग्जाम हुए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप ऑफलाइन ला सकते हो, क्योंकि एग्जाम भी ऑफलाइन है दोस्तों। तो किसी भी पब्लिकेशन की लेकर आ सकते हो, मैं किसी का प्रचार यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज तो भी अच्छी है, ठीक है। तो किसी की भी आप दे सकते हो और कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो पूरी मैंने जानकारी दे दी है। और पुनः मैं आपको कहना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट जो मुझे कमेंट कर रहे हैं और जो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे संदेश भेज रहे हैं कि सर मेरी ये समस्या है, ये पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, तो मैं सबके जवाब धीरे धीरे दूंगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एक साथ मैसेज आ चुके हैं तो इनके जवाब देना संभव नहीं है। तो 1-2 दिन में सबको आंसर मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सेंड करने वाला हूँ, नोट्स वगैरह। और पुरानी भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर हुए थे 200-250 मेरे पास पड़े हैं, उनकी PDF बना रहा हूँ, वो भी आपको उपलब्ध करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द ही नया वीडियो आपके लिए आने वाला है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना। और क्योंकि कई ज़्यादा स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो वो भी मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ, उसका डेटा जैसे ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।